यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हुए रूसी सैनिक। अब तक जंग में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत। रूस के भी कई विमान ध्वस्त हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव के केंद्र में पहुंची रूसी सेना। सरकारी इलाकों में भारी गोलाबारी। रूस का दावा, सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर। तस्वीरों में तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रूस की बख्तरबंद गाड़ी ने आम नागरिक की गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी में बुरी तरह फंसा ड्राइवर। यूक्रेन मीडिया ने वीडियो पोस्ट किया। युद्ध के दौरान रूस के टैंक पर दिखा यूएसएसआर का झंडा। क्या सोवियत संघ को फिर जिंदा करने का है पुतिन का प्लान? यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन में यूक्रेन के सैनिकों के पहनावे में घुसे रूसी घुसपैठ। जमकर हुई भिड़ंत। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर दूर है ओबोलोन। यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है रूसी सेना। रूस के टैंकों के घुसने की तस्वीर आई सामने। कीव के उत्तरी इलाके मिन्स्क में भी रूस कर रहा है भारी गोलीबारी। यूक्रेन ने रूस पर की जवाबी कार्रवाई। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया। रोस्तोव के एयरबेस पर दागी मिसाइल। राजधानी कीव में यूक्रेन ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। विमान कीव में रिहायशी इमारत पर गिरा। युद्ध के दौरान यूक्रेन का बड़ा दावा। जंग में रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। दूसरी तरफ रूस का भी यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा। रूस ने यूक्रेन में तेज किए हमले। कई शहरों में लगातार हो रहे धमाके। लुहांस्क प्रांत के शहर स्तारोबलिस्क पर रूसी हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत। यूक्रेन के खेरसाओं पर रूस का कब्जा। रूसी सैनिकों ने खेरसाओं के प्रशासनिक इमारत पर रूसी झंडा लहराया। यूक्रेन के त्रोखिस बैंकों में भी पीछे हटी सेना। त्रोखिस बैंकों में रूस और यूक्रेन की सेना में हुई थी भिड़ंत। यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 टैंकों को बर्बाद किया। यूक्रेन ने मारियोपोल को रूस के कब्जे से छुड़ाया। आज सुबह रूस की सेना ने किया था मारियोपोल पर कब्जा। यूक्रेन से आई पिता और बेटी की दर्दनाक तस्वीर। बेटी की सुरक्षा के लिए विदेश भेज रहे पिता का दर्द दिखा। वतन की रक्षा के लिए यूक्रेन में ही रहेंगे पिता। बेटी को भेजते हुए भावुक हुए पिता का वीडियो वायरल हुआ। युद्ध के बीच यूक्रेन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आम लोगों में दहशत। लोगों से जान बचाने के लिए बंकरों में जाने की अपील। संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 लाख यूक्रेन के नागरिक घर छोड़ चुके हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूस की जासूसी करने की तैयारी में यूक्रेन। रूस को जवाब देने के लिए हैकर्स का सहारा लेगा यूक्रेन। खबरों के मुताबिक यूक्रेन साइबर हैकर्स की भर्ती कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने विश्व समुदाय से लगाई मदद की गुहार। कहा, हमें युद्ध के लिए गठबंधन की जरूरत है। हम अपने वतन, अपनी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। रूस ने यूक्रेन के 118 सैन्य ठिकाने तबाह किए। 7 रॉकेट सिस्टम, 18 टैंक और 41 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया। पिछले 24 घंटे में रूस के हमले में 33 यूक्रेनी नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत चलाएगा इवैक्यूएशन ऑपरेशन। सड़क के रास्ते पड़ोसी देश पहुंचाए जाएंगे भारतीय नागरिक। पड़ोसी देशों से विशेष उड़ान के जरिए लाए जाएंगे नागरिक। तमाम उड़ानों का खर्च सरकार उठाएगी। सीसीएस बैठक में हुआ फैसला। यूक्रेन से भारत के नागरिक मनदीप सिंह ने बयान किए अपने हालात। कहा, यूक्रेन में लगातार बढ़ रहा है खतरा। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। सभी बहुत टेंशन में है एंड मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले, चाहे वो हमें कहीं से भी इवैक्यूएट कराए, किसी और कंट्री में एंटर करवा के इवैक्यूएट करवाए या फिर यहीं से इवैक्यूएट करे, कुछ भी करे, पर फटाफट कुछ ना कुछ डिसीजन ले।
मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए कटिहार के छात्र के परिजन की भारत सरकार से गुहार। छात्र की मां ने बेटे को भारत लाने की गुहार लगाई। उसको कोई व्यवस्था करके वापस कर भेजे। युद्ध के पहले दिन आई सुनामी से संभले बाजार। आज दिन में सेंसेक्स 1500 अंक तक ऊपर गया। कुल 2700 के करीब आई थी गिरावट। अमेरिका समेत कई देशों के बाजारों में भी बढ़त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।